हेलो दोस्तों, तो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम फंसे हुए थे मनाली में। पर देखो हम साइड में आ गए थे, बस इस साइड में, और आराम से अपनी गाड़ी लगाई और यहाँ पे आराम से सोए। तो आज है 25 जनवरी 2026 और भाई आज का मौसम भी वैसा ही है कि फिर दोबारा से बर्फ़बारी हो सकती है। तो भाई जो लोग आ रहे हैं बहुत सोच समझ के संभल के आओ, वरना भाई एक दो दिन वेट करके फिर आप निकलो। फिलहाल आप देख रहे हो माहौल ये है, सामने का माहौल पूरा क्लाउडी है और कभी भी बर्फ़ हो सकती है। और अप्रोक्सीमेटली इतनी बर्फ़ हुई है अभी मनाली में, देखो जो गाड़ी पे लदी हुई है ना। तो और भाई ट्रैफिक की अगर सिचुएशन की बात करो तो मैं इसलिए वेट कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे पूरा का पूरा आप देखोगे, ये सामने है माल रोड, ये आप देखोगे ना तो पूरा माल रोड जाम पड़ा हुआ है। तो अभी उसको खोल रहे हैं, जेसीबी लगी हुई है, तो जेसीबी उनको हटा रही है। तो अगर हट गए तो भाई तो ट्रैफिक हो जाएगा क्लियर, नहीं तो थोड़ा सा टाइम और लग सकता है। और ये है कुछ यहाँ का माहौल नदी किनारे का, इधर से देखिए पूरा का पूरा माहौल ही अलग है। तो फिलहाल भाई अगर आप आ भी रहे हो ना तो बहुत सोच समझ के अपनी इतनी प्रिपरेशन करके आओ कि भाई कंबल वगैरह गाड़ी में होने चाहिए। खाने का कम से कम 2 दिन का राशन अपना डाल के रखो, चिप्स कुरकुरे जो भी आप खाना चाहते हो वो अपना रखो कम से कम। और उसके बाद भी अपनी गाड़ी 4x4 लेके आओ और स्नो चैन के साथ अगर आ सकते हो तो सबसे बेहतर है। तो चलो चलते हैं और करते हैं आज के दिन की शुरुआत और दिखाते हैं आपको कैसा रहेगा हमारी मॉर्निंग और अब कैसा रहेगा हमारा पूरा दिन। क्या स्नोफॉल आज आएगी या कल आएगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है एक नए दिनों में। और मैं अभी दिखाता हूँ आपको कुछ। इधर है भाई ने कुछ कमाल कर दिया है। हम सो रहे थे अपनी इको में और ये देखो ये मुंडा क्या कर रहा है सुबह सुबह। कमाल कर रहा हूँ। कमाल कर रहा है, क्या कमाल करेगा रे लाला। और ये देखो भाई ठंड की बात करो ना तो देखो एक बार गाड़ी पे ना देखो कैसे वो लटक गए हैं पूरे पानी के दिख रहे भाई। और अभी हो रहा है हमारा पानी गर्म, तो ये फटाफट पानी गर्म हो जाएगा। पानी गर्म होके पानी वानी पी के फिर निकलेंगे बाहर और फिर दिखाते हैं आपको माहौल। वैसे अभी टाइम 8 बजा नहीं हो, पर भाई मेरे को कुछ और संभावनाएं भी लग रही है लाला। मौसम ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि 8 बज गए भाई, आज फिर खराब है, पूरा बादल है आज, क्लाउडी है आज भाई, फिर कांड हो सकता है। धूप तो आई थी, आज धूप नहीं है। आज धूप नहीं है तो सीधा अपने इनको करेंगे पैक करके और भाग जाएंगे नीचे की तरफ, किसी होटल में जाएंगे, आराम से सोएंगे। राजेंद्र भाई के पास ही चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। और भाई अच्छा ड्राइवर हायर करने का ये फायदा होता है, आप आराम से पीछे सोए रहो और आप ऐसे नज़ारों में लेटे लेटे ही आनंद लोगे, कोई दिक्कत नहीं, मज़ेदार एकदम बेहतरीन। सुबह सुबह भाई हमारा फ्यूल कम था तो हम पहले मगर फ्यूल ले आते हैं, उसके बाद ही कहीं इधर उधर टहलने जाएंगे, क्योंकि अगर एक बार फंस गए ना ट्रैफिक में फिर पता नहीं कितना टाइम लग जाए। तो ये देखो पीछे अपना बढ़िया मस्त सोते हुए जा रहे हैं, मज़ा आ गया, फीलिंग ले गया आज मैं पूरी आराम से। ये है प्योर अपनी बड़ी कैंपर वैन भाई, इससे ज़्यादा कुछ। और ये सामने है वशिष्ठ चौक। आई ब्लैक आइस लो जी ब्लैक आइस आ गई। अब दिक्कत हो सकती है। अरे यहाँ दिक्कत नहीं होगी, पेट्रोल पंप पे दिक्कत हो सकती है भाई। बाहर ही ले लेंगे भाई उनसे। हाँ मतलब बाहर ही दे दो भाई, हमें जो देना है तुम्हें। लोग तो अब आना जाना शुरू कर दिया, सुबह सुबह चल पड़ी है 4x4। बोलो ब्लैक आइस पे चला दी, बोलो ब्लैक आइस पे चल रही है अपनी गाड़ी, क्या करे भाई, साइड तो देनी पड़ेगी जैसे तैसे करके, तो साइड दे दी है। अब ये है ना, ये मेरे को ऐसा लग रहा है जानबूझ के मुझे यहाँ लेके आया कि यहाँ फंसाएंगे बढ़िया। भाई पेट्रोल पंप पे है, जाएगी नहीं पर अपनी भाई नहीं जा तो सकती, वैसे वो बनी हुई है पूरी और आगे पक्का खींच के चढ़ा देंगे। ओ भाई ये तो यहीं फैल रही है, पेट्रोल पंप पे कहाँ जाएगी, देख लियो मशीन में सामने आ तो गई भाई जैसे तैसे फिसलते फिसलते। ठीक है भाई पहुंच गई है जैसे तैसे पेट्रोल। और गाड़ी भाई तोड़ते हुए क्या बात है लोडे, सही जा रहा है भाई। अभी तो है ना ऊपर है ना ब्लैक आइस है, तो थोड़ा सा ध्यान से ही चलना पड़ेगा, ब्रेक पहले ही मार के रखने पड़ेंगे। अगर गाड़ी एक बार स्किट हो गई ना तो दिक्कत दे जाएगी। ये देखो आगे भी गाड़ियाँ मेरे ख्याल से धीरे धीरे जा रही है, कोई पीछे गाड़ी है तो उसको निकाल दे, नहीं जाने दे अपनी, कोई जाने दे, कोई नहीं है दूर दूर तक, सही खींच के जाने दो, खींच के चलो।
हाँ भाई अब आ जाएंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो भाई टूरिस्ट कैसे रोड पे ही बैग लेके खड़े हुए हैं, कोई वाहन नहीं, कोई कुछ नहीं। अपनी या तो टैक्सी करो नहीं तो पैदल चलो। और भाई शीशे के ऊपर है ना वो टपक टपक के बर्फ ना इतनी मोटी लेयर बना दी है कि वो जब तक हीट नहीं करेगा, जब तक ढंग से करेगा नहीं, और ना वाइपर चला सकते हैं जब तक, क्या करें। चलो कोई बात नहीं, गाड़ी स्टार्ट कर दी है। दीपक भाई निकल चुके हैं घर की तरफ, क्योंकि भाई उनके घर में फंक्शन है तो उसे कल सुबह हर हाल में पहुंचना है। तो वो तो लग गए हैं लाइन में, हम भी अपनी गाड़ी को लेके चलते हैं और हम भी करते हैं वही काम, लाइन में लगना, और क्या कर सकते हैं भाई, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। आज हम जाएंगे आराम से दूसरी साइड में, देखते हैं जाम कहाँ तक खुलता है। अगर खुल गया तभी जाऊँगा, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर मैं जाऊँगा थोड़ा सा लेट। तो ये देखिए अपनी गाड़ी में स्नो चैन प्रॉपर लगा के हमने छोड़ रखी है, क्योंकि 2-3 दिन से बर्फ़ में ही चल रही थी, तो इसको अब लगी रहने देते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि भाई स्नो चैन से है ना आपको ना बहुत आसानी हो जाती है, गाड़ी कहीं भी जा सकती है, आपकी 4x4 के इक्वली ही चलती है, बिल्कुल कहीं कोई इशू नहीं आता अगर आपके पास स्नो चैन है तो दोस्तों अभी चलते हैं, वहाँ सामने है ढाबा, अपना करते हैं ब्रेकफास्ट करके फिर करते हैं कहीं ना कहीं जाने की तैयारी, घूमेंगे कहीं, पैदल ही घुमाएंगे जब बढ़िया है भाई, नहीं तो ज़्यादा वैसे घुसेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो भाई बढ़िया कर दिया, एक पराठा ऑर्डर, साथ में दही और चटनी भी है और अचार भी, तो चटनी लेके और लेते हैं भाई इसका मज़ा आराम से बैठ के। पराठा तो खा लिया भाई, एकदम मस्त था, एकदम ज़बरदस्त, मतलब मेरे बेस्ट पराठों में से एक था, बहुत ही स्वादिष्ट विद चटनी और बटर के साथ, तो मज़ा ही आ गया। तो अगर कभी आते हो तो ये है अंबिका फास्ट फूड, बिल्कुल आप तिब्बती कॉलोनी से निकलते हो ना, तिब्बती कॉलोनी से निकलते ही थोड़ा सा आगे रोहतांग रोड पे, सोलांग वैली लगा लो या अटल टनल रोड पे, नज़ारे देखो सामने के क्या सुंदर हो गए ना भाई। बस अब ये मौसम बिगड़ गया ना तो फिर गड़बड़ करेगा ये। तो भाई मौसम कभी धूप कभी छाँव ऐसे ही चल रहा है, क्लाउडी हो रखा है, तो देखो कब तक। और हमारे आए हुए थे सब्सक्राइबर भाई बाल कृष्णा भाई, बाल भाई, हाँ तो ये आए हुए थे भाई, इनके पास खड़े हुए थे काफ़ी देर से, अच्छा टाइम पास हुआ भाई से मिलकर। और अब की बार बरसाना ज़रूर जाएंगे, ज़रूर आएंगे भाई, पक्का। ओके बाय 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 बाय। तो नज़ारा देखिए आप, क्या सुंदर है चारों तरफ से ना, एकदम शानदार, अद्भुत, मज़ा ही आ गया। तो अब चलते हैं भाई, देखते हैं थोड़ी देर बाद अगर ट्रैफिक जब मूव होना लग जाएगा तो दीपक भाई मेरे को कॉल करेंगे, और जैसे ही वो कॉल करेंगे फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। और भाई जो चीज़ झेलनी पड़ती है ना वो है ये देखो भाई, पूरा ग्रुप पैदल अपने सामान के साथ घसीटते हुए कहीं पानी में कहीं बर्फ़ में ये जा रहा है, क्योंकि भाई देखो पैसा तो लगाना पड़ेगा, अगर पैसा नहीं लगाते तो फिर सफ़र करना पड़ेगा, और पैसा भी भाई 4x4 ही अगर लेते हैं ना तो भाई बहुत ज़्यादा मांग लेते हैं। कई बार कुछ ही लोग होते ऐसे होते हैं, पर उनके कारण भाई उंगली सब पे उठ जाती है। और हमारे इसकी देखो ये बर्फ़ हमने हटा दी थी, ये थोड़ी सी बची हुई है, ये भी हट जाए ना तो बढ़िया है, क्योंकि और बर्फ़ आएगी फिर पता नहीं है कितना टाइम लगा। और ये तो भाई फैमिलियाँ ग्रुप और यहाँ चल रही है देखो ATVs, क्योंकि ऊपर तो कोई एक्टिविटीज़ हो नहीं रही, सारी एक्टिविटीज़ नीचे ही है। और आज अगर बर्फ़ आ गई तो इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। सुबह से अभी ट्रैफिक थोड़ा सा खुला है भाई, नीचे से जो 4x4 भी गाड़ियाँ आ रही है वो अभी आ रही है, और 4x4 ही गाड़ियाँ छोड़ी है, अभी तक नॉर्मल गाड़ियाँ तो छोड़ी नहीं ऊपर के लिए। पर जो नीचे गाड़ियाँ जा रही है वो गाड़ियाँ हैं जो भाई पीछे फंसी हुई थी और आज निकली है 4x2 गाड़ियाँ। देखो आप कितनी है, पूरी की पूरी कतार खड़ी हुई है, इनकी लंबी कतार हो रखी है, और अब भी ये कतार बढ़ती चली जाएगी। तो भाई कोई फ़ायदा नहीं इस लाइन में लगने का, तो देखते हैं, हो सकता है या तो हम उल्टी दिशा में जाएंगे या फिर हम पैदल जाएंगे। तो एक भाई आए हैं भाई जतिन, ये दिल्ली से है। की वीडियोस देख रहा हूँ मैं आपकी कसौल के टाइम से। अच्छा कि वो फ्लड आई थी ना, अच्छा आपने डोनेशंस वगैरह करी थी, अच्छा तब से आपकी वीडियोस देख रहा हूँ। बहुत अच्छा काम किया था आपने तब। थैंक यू सो मच। जो आप अपडेट देते हो ना काफी हेल्पफुल होती हैं। थैंक यू भाई, बेस्ट। जो आप काम कर रहे हो करते रहो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। बिल्कुल भाई। अभी कहाँ फंसे? बस ये गाड़ी लगी है, बस अभी तो फंसे ही रहना है भाई, अभी तो टाइम लग, अभी आगे कब तक का हो जाएगा कोई पता नहीं है। पतली कुल तक है ना अभी तो। ये जो जाम है सुबह अपने दीपक भाई है ना, हाँ दीपक भाई हिमाचली ट्रैवलर, आपके साथ वो निकले थे 8 बजे, अभी पुल पे पहुंचे। तो भाई जाम बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आगे अभी JCB वगैरह चली हुई थी, और दीपक भाई अभी भी फंसे ही हुए हैं, पुल पे ही पहुंचे हैं। तो हम पैदल भी जाएंगे तो भी हम
आराम से पहुंच जाएंगे उनके पास 10 मिनट में। जिस रास्ते को उसे कवर करने में लगभग 3 घंटे लगे ना, उसमें हम 10 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। तो धीरे धीरे चलते हैं आगे की तरफ। और भाई ये गाड़ियाँ पीछे इसलिए रुकी हुई है, ऊपर से देखो पत्थर आ रहे हैं, स्लाइड हो रही है। तो ऐसे मौसम में स्लाइड का बहुत डर होता है, ऐसा ना हो कहीं फंसी जाएगी। ये देखो भाई कैसे पत्थर आ रहे हैं धड़ाधड़। सेफ नहीं है ये जगह भाई, कभी भी ब्लॉक हो सकता है, सेफ नहीं है। और कितना भी हैवी पत्थर आ सकता है इससे। अभी पत्थर देखो ये गिर ही रहे हैं धीरे धीरे, देखो पत्थर आ रहे हैं। ये देखो भाई ऐसी जगह से पीछे ही लगा लो भाई जी। तो ये देखिए भाई गाड़ियों की लंबी लंबी कतार है और कहीं भी कोई गाड़ी नहीं हिल रही। अभी तो आगे तो कोई गाड़ियाँ गई नहीं है, सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। और भाई टूरिस्ट गाड़ियों के अंदर, लोकल गाड़ियों में भी सभी में टूरिस्ट ही बैठे हैं। पर भाई बर्फ़ है तो लोग एंजॉय कर पा रहे हैं, नहीं तो भाई अगर सूखा हो रहा है, ऐसा जाम लग जाए ना, अब तो और ज़्यादा परेशानी होती। अब कम से कम व्यू का मज़ा तो ले रहे हैं। कहीं तक चले जाओ भाई, हर तरफ यही हाल है। अभी देखते हैं दीपक भाई का, हो सकता है कह रहा धीरे धीरे गाड़ियाँ आगे सरक रही हैं, तो कहाँ तक सरकी हैं। माहौल तो ख़राब ही हो रहा है भाई पूरा पूरा। ये देखो ये तो तिब्बत मार्केट है, माल रोड तक भी गाड़ियाँ नहीं पहुँची। और ये गाड़ियाँ ऐसी होंगी जो सुबह से भी खड़ी होंगी मेरे ख्याल से। तो हम पहुँच गए मनाली माल रोड के पुल पे। और पुल पे भी आप देखोगे चौक हो रखा ट्रैफिक बिल्कुल ही चारों तरफ से, कहीं भी निकलने का दिख नहीं रहा, क्योंकि गाड़ियाँ चारों तरफ से घूम गई हैं सर्कल बना के और एक दूसरे में उलझ चुकी हैं। और भाई एक सबसे बड़ा खतरा और भी रहता है, जैसे छतों से जो गिरती है ना बर्फ़, वो पूरी की पूरी एक साथ गिरती है। तो इसलिए जब आप चल रहे हो और धूप निकली हुई है ना, धूप में सबसे ज़्यादा गिरते हैं वो। और ये देखो जो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं वो तो अभी फंसी ही हुई हैं, क्या कर लोगे भाई। जाम की स्थिति ऐसी है कि अब लगता ही नहीं कहीं भी इतनी जल्दी निकलने वाली है। ये देखो आगे तक। तो ये देखिए भाई पुलिस वाले ही बेचारे आराम से खड़े, क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो गाड़ियाँ आगे फंस चुकी हैं बर्फ़ में वो जेसीबीयाँ निकाल रही हैं। तो जेसीबी जब कर देगी तब जाके कहीं ये लोग निकल पाएंगे, नहीं तो जो लोग पैदल जा रहे हैं वो जल्दी पहुंच गए। दीपक भाई यहीं कहीं खड़े होंगे, ज़्यादा 200 400 500 मीटर आगे। ये देखो ये पहुंचा है बंदा यहाँ तक, कमाल कर दिया इस बंदे ने। ये सुबह चला था, जिस जगह पे मुझे पहुंचने में पूरी 4-5 मिनट लगी ना, उसी जगह पे इस बंदे को पहुंचने में लगभग जिस जगह पे पहुंचने में मुझे 4 मिनट लगी ना, उस जगह पे इस बंदे को 4 घंटे लगे। बहुत ढीला चल रहा है भाई। तू तो कह रहा था चल रही है गाड़ियाँ। और ये देखो भाई 4x2 है तो फंस जाएगी। आ जाओ जल्दी आओ। आहा ये लो भाई, आहा 4 घंटे बाद कैसा फील कर रहे हो? ये लो जी, बीच में भाई ने 2 घंटे का रेस्ट भी मार लिया है, सो भी लिया है। कितने बजे निकला था? 8:30 पौने 9 बजे। 8:30 बजे अब देख टाइम 9:30 के 10 बजे निकला हूँ। 1 बजे निकला है बस, खुश। तब से यहाँ पहुँचा मैं पैदल, 3 मिनट लगी मुझे। मैं ऐसे ही घूमने बस, क्या करना, देखते ना कारण क्या है आगे। तो भाई अभी निकलते हैं वापस थोड़ा आगे की तरफ, देखते हैं आगे का क्या हाल है, क्योंकि हर तरफ यही शांति फैली हुई है, सुकून। आराम से बैठो अपनी गाड़ियों में और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इस बर्फ़ में एंजॉय जो करना चाहता है करो, नहीं करना चाहता तो भाई दुखी मन से बैठो। बैठना तो यहीं पड़ेगा जब तक ट्रैफिक फ्री नहीं हो जाता। आप खुद देखो ना कैसे फंस गया है ट्रैफिक। तो ये देखिए भाई हम आ चुके हैं बिल्कुल माल रोड का जो चौक है, जहाँ से हडिम्बा टेम्पल के लिए जाते हैं, उस चौक पे। और सभी लोग आराम से गाड़ी लगा के बाहर खड़े हुए हैं और इस इंतज़ार में है कि क्या पता खुल ही जाए, पर ये नहीं पता ये ट्रैफिक कहाँ तक है। वैसे तो ठीक है, पर भाई जैसे लोग फंसे हुए ना, सब अपना सामान लेके वेट कर रहे हैं कि कोई गाड़ी वाले लेके भी, आप हायर करके भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिस हिसाब से माहौल हो गया ना अब मुश्किल हो जाएगा निकलना। तो देखते हैं भाई, चाहे स्कूटर वाला हो, चाहे कोई भी बाइक वाला हो, गाड़ी वाला हो, सब फंसे हुए हैं लंबी लंबी कतारों में। ये देखो इधर से। तो भाई जो आने वाली लाइन है वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, उसका कोई यूज़ ही नहीं है। क्यों यूज़ नहीं है? क्योंकि भाई एक भी गाड़ी आगे से आ ही नहीं पा रही, उन्होंने रोक दिया है ताकि जो ये ट्रैफिक है कम से कम ये निकल जाएगा तो सर्कल बन जाएगा,
खुल जाएगा और फिर ट्रैफिक नॉर्मल हो जाएगा। पर आज भाई 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन में ट्रैफिक ऐसा नहीं कि निकला नहीं है, पर इतना स्लो निकला है कि जो लोग फंसे हुए थे, कोई 4 घंटे में, कोई 8 में, कोई 10 में, इस तरीके से निकल रहा है। वो डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर कि कितना डिस्टेंस कर रहे हैं लोग। देखो तेल भरवा के ला रहे हैं, क्योंकि खड़ी खड़ी गाड़ियों में ही तेल जल रहा। पर सबसे बड़ी चीज़ हुई ये गंदगी भाई, इतनी फैला दी लोगों ने, खाया और चीज़ों को बाहर फेंक दिया। ये सबसे गंदा काम था भाई। और ये एक गाड़ी के साथ नहीं था, मैंने कम से कम भी रास्ते में 20 जगह देखी हैं ऐसी, जो लोगों ने गाड़ियाँ लगाई होंगी, खाया और फेंक दिया। लोगों का भाई जमावड़ा लगा हुआ है खाने पीने की चीज़ों पे हर जगह, क्योंकि जो भी जिसको जहाँ से मिल रहा है खाना तो है। सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले होंगे तो भी लंच यही हो गया। और आप चारों ही तरफ देखोगे, एक थोड़ा सा है ना, लोगों में मैंने देखा है पैनिक सिचुएशन लोगों को है। तो भाई पैनिक मत हो, यही कह रहे हैं हम तो, कि पैनिक हो के भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो है जैसे है वैसे ही चलेगा ये तो। भाई सिचुएशन तो तुम देख ही रहे हो। और अगर आज रात को बर्फ़बारी आ गई तो जो अभी तक मैनेज किए हैं रोड, जो सुलझ आए हैं, वो भी दोबारा से उलझ जाएंगे। क्योंकि एक बार स्नो आई, 4x2 गाड़ियाँ फंसेंगी और फंस के पूरे रास्ते को जाम कर देंगी। हुआ भी यही है, लेकिन अगर 4x4 गाड़ियाँ ना फंसती ना तो रास्ता क्लियर होता रहता। अब क्या हुआ, गाड़ियाँ फंस के उसके ऊपर ही वो हो गई है, तो दिक्कत आ रही है। तो ये है भाई माल रोड की सीढ़ियाँ जो ऊपर जा रही हैं। तो जिनको पैदल जाना वो माल रोड घूम के आ सकते हो। तो हम भी जाएंगे एक बार राउंड मार के आके, फिर देखते हैं माल रोड पे क्या सिचुएशन है। हर चौक पे भाई लोग तो खड़े हैं, गाड़ी हिलती हुई कोई नज़र नहीं आ रही है। और आगे भी नहीं लगता कि कहीं कोई काम चल रहा है। इस तरफ तो सारा पैक है, क्योंकि इस तरफ से रास्ते को बंद किया हुआ है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत है। और इधर आर्टिस्ट लगे हुए हैं, ये देखो। और ये रास्ता जाता है वोल्वो स्टैंड की तरफ। तो देखो भाई लोग हाथ में बैग लेके, इनको ये नहीं पता वोल्वो स्टैंड तो पतलीकुल में, पतलीकुल से पहले कोई भी स्टैंड नहीं है। जितनी भी गाड़ियाँ थी, जितनी भी वोल्वो थी, वो भाई सिर्फ पतलीकुल तक ही आ रही हैं। उसके बाद आपको या तो अपनी 4x4 लेनी है, या फिर आपको अपनी 4x4 गाड़ी लेके आ रहे हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो ले रहे हो तो टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी, कुछ भी लो, लेना यही पड़ेगा। तो ये है सियाली महादेव टेम्पल। और यहाँ पे भी लोग देखो, किसी भी चेहरे पे आपको एक जो खुशी होती थी ना, जो स्नोफॉल देखने की मस्ती, वो सब कुछ बंद हो चुका है। ये ट्रैफिक ऐसा फंस गया है कि एक भी गाड़ी किसी भी तरफ से हिल ही नहीं रही है। और अगर आप स्थिति देखें नग्गर रोड की, तो ये नग्गर रोड की स्थिति देख लो, पूरा का पूरा ऊपर तक सील पैक। और अभी तक आपने एक भी गाड़ी को, किसी को हिलते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि भाई गाड़ियाँ अभी तक कोई निकली नहीं है। सारी गाड़ियाँ यहीं पे खड़ी हुई है। या तो हो सकता है वो जेसीबी वगैरह काम कर रही है इस कारण है, या भाई आगे वाली गाड़ियाँ रास्ता ही नहीं दे रही, ये रीज़न हो सकता है। और इधर भाई देखो भाई, ये काम और बढ़ गया, ऊपर से बर्फ़ फेंको तब जाके गाड़ी का वेट कम होगा, तब जाके ये गाड़ियाँ निकलेंगी। पर ये देखो इधर आप देखो, जिनको जो पैनिक नहीं है ना, वो लोग कर रहे हैं यहाँ पे फुल मस्ती। इधर देखो पूरे में अपने आराम से नदी किनारे जा रहे हैं, फ़ोटो वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये है मोस्टली उस साइड से आने वाले। वो देखो उधर से जो रास्ता है ना नग्गर रोड से, उतरते ही उधर से पैदल है, तो लोग आ रहे हैं आराम से नदी में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, रील बना रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सिचुएशन तो देखो हर रोज़ आएगी भाई, कहीं ना कहीं लाइफ में अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं। अब जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो भी तो इन चीज़ों को फेस करते ही हैं। तो आप टूरिस्ट हो तो ऐसा मत सोचो कि आप फंस गए हो, ये सोचो कि ठीक है यार, हम 1-2 दिन और ज़्यादा डिले हो गया हमारा घर जाना, बस। और इससे ज़्यादा क्या है, ज़्यादा पैनिक होके एकदम मत भागो, उस ट्रैफिक का हिस्सा मत बनो। 1-2 दिन और, एक दिन भी रुक जाओगे ना आप, एक दिन के रुकने से ही आपका क्या है कि आधा ट्रैफिक हो जाएगा। और जो ट्रैफिक मूव कर रहा है ना, वो और स्पीड से मूव करेगा और जल्दी ही आपके लिए रास्ता साफ़ हो जाएगा। और ये देखो जैसे ये स्किट कर रही है ना, अब मान लो 4x2 आती है तो इतना गैप बनाया हुआ उन्होंने कि गाड़ी एकदम स्किट ना करे, धीरे धीरे उतरे। और ऐसी भी गाड़ियाँ हैं जो 3 दिन पहले की फंसी हुई है, क्योंकि जिस दिन स्नोफॉल हुआ, 2 दिन पहले की, जिस दिन स्नोफॉल हुआ उसी दिन यहीं पैक हो गई और उसके बाद फिर खुली ही नहीं। और भाई जो लोग फंसे भी हुए ना, तो उनसे भी एक एडवाइस है, 4x2 भी है ना अगर आपके पास, तो कम से कम आपकी गाड़ी में है ना 10 से 12 पाउंड, 15 पाउंड से मैक्सिमम हवा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि आपका जो टायर है वो ग्रिप कर सके और ढंग से चल सके। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, हवा। और दूसरी बात, जब भी आप चल रहे हो ना भाई, फ्यूल तो 101% फुल करा के ही आओ, तभी कोई बात बन सकती है। और देख लो भाई, ऐसी स्नो में भाई
आपके लिए फिर भी हम वीडियो लेके आ रहे हैं ना सिचुएशन दिखाने के लिए, तो थोड़ा सा है ना एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। आपका कुछ नहीं बिगड़ता, हमें एक सपोर्ट मिल जाती है। और ये बस तो भाई उस दिन फंसी थी जिस दिन आते आते यही फंस गई थी। और ये टेम्पो वगैरह भी, ये भी सारे मोस्टली वही हैं भाई जो उस दिन बर्फ़बारी में फंसे और दोबारा निकाले ही नहीं किसी ने। कुछ ने कोशिश की पर वही 4x2 गाड़ियाँ होंगी जिनकी, ना 4x4 गाड़ियाँ होंगी वो निकली है, बाकी सारी गाड़ियाँ एज इट इज़ हैं। ये देखो जो ये गाड़ियाँ इधर मुंह करके खड़ी हुई ना आने वाली, ये सारी गाड़ियाँ वो हैं जो फर्स्ट डे में ही आई और हाई के फंस गई। और अब ये निकलने के कोई चांस लग भी नहीं रहे, क्योंकि ये ट्रैफिक जब तक मूव नहीं होगा तब तक वैसे ही नहीं निकल सकते। तो इधर लोग कर रहे हैं बर्फ़ के साथ मस्ती, तो बढ़िया भाई मस्ती करते रहो ताकि आपको बोरिंग साबित ना हो और आराम से आपका टाइम कट जाए, क्योंकि टाइम तो काटना ही पड़ेगा ये, और कोई ऑप्शन तो बचा नहीं होता। और भाई ऐसी पतली पतली गलियां पड़ी हुई हैं, ये टायर हो जाते हैं इनके जाम बर्फ़ फंस के, और फिर कुछ नहीं कर सकते, बस आराम से खड़े होके नदी का आनंद लो भाई। हमें भी थोड़ा सा चलते चलते पसीना आ गया, कम से कम भी हम आ गए 2.5-3 किलोमीटर ना, क्योंकि हम सामने दिख रहा है वोल्वो स्टैंड। हम आपको वोल्वो स्टैंड दिखाते हैं और फिर यहाँ से वापस चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सामने दिख रहा है वोल्वो बस स्टैंड, ये है वोल्वो बस स्टैंड। और ट्रैफिक एज यूजुअल पूरा का पूरा पैक है, कहीं भी कोई एक व्हीकल मूवमेंट नहीं है। तो भाई अगर आप यहाँ पे हो ना, होटलों में भी हो, तो अपना होटल एक्सटेंड करा के एक दिन और रुको, ताकि आपको ये ट्रैफिक में ना फंसना पड़े और अपनी रातें ट्रैफिक में ना काटनी पड़े। ठंड भरी देखो सर्द रातों में ट्रैफिक में काटना बहुत मुश्किल होता है। पूरी रात या तो गाड़ी स्टार्ट करो, इतने रुपए का तो डीजल जल जाएगा जितने का आप होटल लेके बैठे हुए हो। और पब्लिक देखो भाई कितनी है, और आने वाली पब्लिक ज़ीरो है, तो होटल सारे ऑलमोस्ट खाली हो गए। और जो ये वाला जाम है ये आप देख सकते हो, वहाँ से भी देखो पूरा का पूरा पैक है। तो मत करो भाई ना भी आने की सोचो 2-3 दिन, जब तक ये चीज़ें सुलझ नहीं जाती तब तक कोई प्लान मत करो, कोई प्लान। बाइक हो, स्कूटी हो, साइकिल हो, सभी जाम में फंसे हुए, क्योंकि निकलने का रास्ता किसी के पास नहीं है। तो वापस निकल गए, अब देखते हैं कितनी देर में और माल रोड चलेंगे। माल रोड के बाद भाई के लिए पराठे पैक कराएंगे और पराठे पैक करा के निकलेंगे अपनी गाड़ी की तरफ, क्योंकि सिचुएशन तो अब मैंने सोच रहा था कि निकल जाऊँ, पर कोई फ़ायदा नहीं है। अभी 1-2 दिन हम तो नहीं निकल रहे भाई, अपनी गाड़ी को दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं, तो वही बेहतर ऑप्शन है। और ये देखो भाई मस्ती, देखो मस्ती लोगों की। 1-2 बंदे का हाथ क्या कर रहे हैं, ये देखो ये भी हरकतें कर रहे हैं बच्चे, खेल रहे हैं। और ये देखो भाई अगर आपके पास चैन नहीं भी है ना, और अगर रस्सी है तो रस्सी भी बांध के चल सकती है। रस्सी को अगर ढंग से लपेटोगे ना आप, तो कम से कम आपके टायर में ग्रिप देगी और फ़ायदा पहुंचाएगी, ताकि स्किट नहीं होगा और गाड़ी स्नो में ज़्यादा अच्छी और बेहतर चल पाएगी। जो कारण लग रहा है ना, मैक्सिमम ऐसा लग रहा है कि जेसीबी नहीं पहुंच पा रही साफ़ करने के लिए, ना इधर से जा पा रही है ना उधर से, क्योंकि 2-2 लाइनें 3-3 लाइनों में साइड में गाड़ियाँ लगी हुई है और सिर्फ बीच में एक लाइन बची हुई है, उसमें गाड़ियाँ फंस रही हैं। तो ना जेसीबी पहुंच पा रही है उधर से ना इधर से, तो बीच में जो जेसीबी है 1-2 वही लगी हुई, तो वो धीरे धीरे काम कर रही है, तो उसमें तो टाइम लगेगा ही लगेगा। देखो आज शाम तक शायद हो सकता है हो जाए, लेकिन अगर ये स्नोफॉल आ गई तो फिर दोबारा वही समस्या स्टार्ट हो जाएगी। और ये देखो भाई पूरे के पूरे ग्रुप अपने अपने बैग घसीटते हुए, क्योंकि गाड़ी नहीं कर सकते कुछ नहीं, सिर्फ एक पोर्टर कर सकते हो, वो भी इतने पैसे मांग लेता। और भाई चल चल के सांस फूल चुका है, चढ़ चढ़ के। बर्फ़ में चलना वैसे ही थोड़ा सा हार्ड होता है। तो ये देखिए भाई लोगों का सिचुएशन। तो वापस पहुंच चुके हैं माल रोड के पास में। अभी एक बार माल रोड और चलते हैं और फिर आएंगे नीचे। और भाई कोई गाड़ी वहीं पे मिलेगी हमें, लगभग हमें आधा-पौना घंटा हो चुका है आए हुए। और ये स्थिति है माल रोड की तरफ। भाई माल रोड की तरफ से भी जो रोड आता है वो भी पूरा का पूरा चौक है, कहीं भी कोई गाड़ी का मूवमेंट नहीं दिख रहा, सिर्फ लोग घूमते हुए दिख रहे। और नीचे भी बर्फ़ है तो सिंगल लाइन ही बनानी पड़ती है। तो माल रोड पे भी भाई अच्छी खासी भीड़ तो है, क्योंकि लोग इतने आए थे, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था। पर यहाँ पे भी आप देखोगे लोग सामान उठा के निकलने के चक्कर में है। ओह तो पसीना आ गया भाई, चलते चलते थोड़ी देर करेंगे बैठ के रेस्ट और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो लोग हटा रहे हैं यहाँ से बर्फ़, ये देखिए क्या मस्ती चल रही है लोगों की। भाई जो यहाँ के हैं जिन्हें यही रहना यही काम करना, उनके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत है सिर्फ उन लोगों को जिनको यहाँ से जाना है, ट्रैवल करना है, किसी का ऑफिस है,
पर अभी तो यार देखो 26 जनवरी के कारण छुट्टी है सभी की, तो छुट्टी की में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप आराम से इंजॉय कर सकते हो। 1-2 दिन अगर ज़्यादा भी रुकना पड़े तो रुक जाओ, मत पैसा वेस्ट करो, क्योंकि इतना ही पैसा डबल से ट्रिपल आपका यहाँ से जाने में यूज़ हो जाएगा। और जो लोग अभी आने का प्लान कर रहे हैं तो भाई 2-4 दिन रुक जाओ, उसके बाद ही प्लान करो। तो ये देखो भाई प्रशासन इसको हटा रहा है ताकि बर्फ़ में अब फिसलेगा, क्योंकि धूप निकलते ही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, इस बर्फ़ पे फिसलन होती है। और ये जो माल रोड है अपना पूरा का पूरा ढलान वाला है, और ये भाई पूरा खोल दिया गया है। जो विंटर कार्निवल होना था वो शायद मेरे ख्याल से पूरा हो चुका है, या रस बीच में ही सस्पेंड कर दिया है, पता नहीं, कुछ तो हुआ है। क्योंकि विंटर कार्निवल तो हमने सुना नहीं, मैं कल भी आया था, परसों भी आया था। हो भी सकता है थोड़ा बहुत चल रहा हो अंदर की साइड में, पर यहाँ तो नहीं चल रहा है। पहले तो यहाँ स्टेज लगी हुई थी इनकी, यहाँ पे फिर भी कुछ लोग दिख रहे हैं जो आराम से बैठ के चिल मार रहे हैं। नहीं तो 99% लोग तो बस ये सोच रहे हैं किस तरीके से भागा जाए। देखो सब के पास बैग पैक है, और आधे लोग तो मेरे को ऐसे लग रहे हैं शायद जो चेकआउट कर चुके हैं और वोल्वो में जाना है, और यहाँ से कोई गाड़ियाँ जा नहीं सकती। पतली कुल से ही वोल्वो जा रही है, तो बंदे वेट कर रहे हैं कि कोई जुगाड़ हो, टैक्सी वैक्सी या शेयरिंग टैक्सी मिले, तब ये बंदे जाके निकले। भाई बार बार यही रिक्वेस्ट है, पैनिक नहीं होना। पैनिक होगे फाइनेंशियली भी नुकसान करोगे, मेंटली भी परेशान रहोगे, और पूरी ट्रिप का हो जाएगा सत्यानाश। और पसीना आ चुका है भाई, चल चल के देखो, इतनी ठंड बेगी, तब से रेगुलर चल ही रहे हैं हम। तो चलते रहो धीरे धीरे, और आपको दिखाते रहते हैं, आगे चलते हैं। पहले पराठे पैक कर लेते हैं भाई के लिए। भाई हम आगे थोड़ा सा अंदर की तरफ, क्योंकि यहाँ से हम ले रहे हैं पराठे, यहाँ से पराठे पैक करा रहे हैं भाई के लिए, और पराठे पैक करके फिर यहाँ से निकलेंगे। अभी ये देखो भाई, इस रोड से तो तकरीबन हटा दिया, क्योंकि ये अंदर का रोड है, तो अंदर से तो सर्कल खाली पड़ा हुआ है पूरा। यहाँ पे सिर्फ जो माल रोड का है ना, रामबाग एरिया, उस पर थोड़ी सी पार्किंग है जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो भाई पराठे करा लिए पैक, और अब निकलते हैं। वो बेचारा वहीं खड़ा हुआ है जहाँ से उसको छोड़ा था मैंने 4-5 घंटे से। क्या करे वो बेचारा, घर भी जाना है पर कुछ नहीं कर सकते। दीपक भाई के घर पे है फंक्शन, तो उसका जाना ज़रूरी है, नहीं तो वो जाता भी नहीं। ओ भाई पब्लिक देखो कैसे घूम रही है। पर वो जो सबसे बड़ा मुझे जो वो लग रहा है, जो हंसते हुए चेहरे होते थे ना, खुश मस्ती करते हुए, वो कम है। और ये है रामबाग एरिया, पूरा का पूरा एरिया मस्त एकदम, सब कुछ बढ़िया चल रहा है चारों तरफ। बस एक जाम है, अगर जाम खुल जाए तो और ज़्यादा मस्त और सुंदर हो जाएगी ये जगह। तो ये देखो, ये हैं सारे नीचे जाने वाले, सब मेन रोड से कनेक्ट होने वाले हैं, पर कोई भी कनेक्ट हो नहीं पा रहा। तो भाई आराम से बैठे हैं सभी लोग। तो वापस पहुंच चुके हैं चौक पे, और चौक पूरा चौक हो चुका है एकदम चारों तरफ से, कहीं कोई गाड़ी नहीं हिल रही है। ये देखो, जो गाड़ी खड़ी हुई है वो खड़ी हुई है, जो गाड़ी चलने की कोशिश कर रही है वो भी खड़ी हुई है। तो ये देखिए भाई, वापस वहीं पहुंच गए। मैंने सोचा वो कहीं आगे तो नहीं आ गया है, वो वहीं खड़ा हुआ, वो पीछे लास्ट में सबसे, जहाँ पे छोड़ के गया हूँ मैं, एक भी गाड़ी नहीं इसकी। तो भाई को खिलाते हैं पराठे, और फिर देखो चेहरा देखो, क्या स्माइल है उस बंदे की, कैसे फंसा है भैया। ये बंदा बड़ा परेशान है अब। है? ये शॉल तो भाई कीमती है। भाई दोनों भाई बैठे हुए हैं आराम से गाड़ी में, क्योंकि वहाँ पे भी बैठना है, यहाँ पे भी बैठे, मगर दोनों भाई आराम से बैठ के बक बक करते, थोड़ा टाइम पास करते हैं। और उसके बाद मैं जाऊँगा भाई, लगभग 2:13 हुई है, तो अभी तक ट्रैफिक की कोई मूवमेंट नहीं है। जिस जगह पे थे उसी पे है, उसी पे हम कायम है, हम अपनी ज़मीन पर कायम है, हम यहीं बने रहेंगे। धुआं कहाँ से आ गया भाई ये? यार कल तो सारा ट्रैफिक खाली हो गया था। कहाँ हो गया था? कहाँ खाली हो गया था? रोकी भाई कैसे गया नीचे? उस टाइम तो हम निकल ही गए थे। तो 2:30 बज चुके हैं भाई, ट्रैफिक एज यूजुअल ही है अपना, जहाँ खड़े थे हम वहीं खड़े हुए हैं, कहीं कोई मूवमेंट नहीं है। तो अभी फ़िलहाल तो क्या कर सकते हैं, भाई फंसे हुए हैं। मैं तो इस बस वैसे ही मज़े में आ गया था, तो मज़े में हम भी रुक गए मैंने भाई के पास, थोड़ा भाई का भी टाइम पास हो जाएगा, और उसके बाद निकलेंगे। जो गाड़ियाँ भाई नीचे देखो रे, ये गाड़ियाँ जो नीचे फंस गई, ये तो निकलनी भी नहीं अभी कई दिन तक। तो देखो करते हैं, किस दोस्त को भाई चला गया किसी दोस्त से मिलने के लिए, हो सकता है उसका कोई दोस्त होगा यहाँ पे। तो भाई ट्रैफिक तो एज़ यूजुअल है, अभी ट्रैवल ना करें, अभी थोड़ा सा रुको 1-2 दिन। और जो लोग यहाँ भी फंसे हैं, ये भी अपने होटल में ही रुको, और उसके बाद कल ट्रैवल करना या परसों करना, तो आप इजीली निकल जाओगे। तो दोस्तों इसी नसीहत और सजेशन के साथ
इस वीडियो करते ही यहीं पे एंड और आपको जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। बट लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो इसी के साथ ओके बाय बाय एंड टेक केयर।